अलैहिस्सलाम बच गया। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीं से अर्श तलक शोहरा हुसैन का, बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। हजरात आज से 1400 साल, आज से 1300 साल गुजर गए। हर जमाने के लोगों ने कहा हुसैन, आपने तारीख में पढ़ी होगी कि जब 10वीं मुहर्रम का दिन था, इमाम हुसैन करबला में शहीद हुए। अब आपने देखा होगा अल्लामा सादुद्दीन तफ्तानी ने, अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने, अल्लामा सादुद्दीन ने लिखा है कि जब हुसैन करबला में शहीद हुए, आसमान लाल हो गया। मैंने सवाल किया, ए आसमान, करबला जमीन पर है, करबला मुल्के ईरान में है, लेकिन तू तो 500 मील की दूरी पर है, लेकिन ए करबला तू क्यों बरस रहा था और तेरा सीना आगे से लाल हो गया? तो करबला ने जवाब दिया, आसमान बोल पड़ा कि जिस करबला पे हुसैन कटा वो हुसैन तेरा नहीं है, बल्कि आसमान ने कहा हुसैन मेरा है। करबला ने कहा हुसैन मेरा है, अबू बकर सिद्दीक ने कहा हुसैन मेरा है, उमर फारूक ने कहा हुसैन मेरा है, उस्मान की सखावत ने कहा हुसैन मेरा है, अली की शुजाअत ने कहा हुसैन मेरा है, जुनैद बायजीद बोले हुसैन मेरा है, हजरत गौसे आजम ने कहा हुसैन मेरा है, इमाम आजम ने कहा हुसैन मेरा है, गौज़ाला हजरत ने कहा हुसैन मेरा है, मुफ्ती आजम ने कहा हुसैन मेरा है, ताजुश्शरिया ने कहा हुसैन मेरा है। तो मोहम्मदपुर का नौजवान बोल पड़ा, नगर नगर हुसैन है, डगर डगर हुसैन है, जहाँ जहाँ नजर पड़े वहाँ वहाँ हुसैन है। पाक का मजमा दीवानों ने साबित कर दिया। अब हुसैन मुस्तफा के ताल्लुक से मेरे नबी ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मैंने सागिर जिया से सवाल किया, मुस्तफा नबी है, हुसैन उम्मती है, फिर मुस्तफा ने कहा हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, यह समझा कैसे जाए? तब मैंने कहा चलो मेराज की रात है, रहमत की बरसात है, रब से मुलाकात है। वल्लाह क्या बात है, जब मुस्तफा रब से मिलकर आए हजरत अबू बकर को अबू जहल ने कहा तेरा नबी कैसा है? मैंने खुदा को देखा है। तब मेरे अबू बकर आए और मुस्तफा से सवाल किया, ए मुस्तफा आपने खुदा को देखा है? मिशकात की हदीस है, आका फरमाते हैं मैंने अपने खुदा को अच्छी सूरत में देखा है। तब अबू बकर ने कहा ए आका मैं खुदा को देखना चाहता हूँ। तब मेरे सरकार ने कहा अबू बकर खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। उमर खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। उस्मान खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। तलहा खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। जुबैर खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। बिलाल खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। तब मेरे सरकार ने फरमाया अबू बकर मेरे करीब आ जा, उमर मेरे करीब आ जा, उस्मान मेरे करीब आ जा, तलहा मेरे करीब आ जा, जुबैर मेरे करीब आ जा, सईद मेरे करीब आ जा, अबू वकादा मेरे करीब आ जा। अबू बकर करीब आ गए, हाँ या रसूल अल्लाह। उमर करीब आ गए, हाँ या रसूल अल्लाह। बिलाल करीब आ गए, हाँ या रसूल अल्लाह। तलहा करीब आ गए, हाँ या रसूल अल्लाह। तब मेरे आका फरमाते हैं अबू बकर खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। तब मेरे नबी खड़े हुए और इरशाद फरमाया मर्रानी फकदरा, जिसने मुझे देख लिया उसने अपने खुदा को देख लिया। अब हदीस समझ में आ गई, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, जिसने हुसैन को देख लिया उसने मदीने वाले मुस्तफा को देख लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कौन बना मेहमाने काबा, हम लोग के बख्शिश का जरिया। वही हुसैन मस्जिद नबवी में है। दीवानों आप छाता बंद करो, अब मैं देखता हूं बादल बरस तेरे कलेजे में कितना दम। बरस आज आशिक भी बरसने को तैयार है। अब मोहम्मदपुर वालों ने कह दिया बादल तेरे बरसने से हम डरते नहीं। हम जब करबला में हुसैन की दीवानगी में
खड़े हो गए, जमाना कहने पे मजबूर हो गया। ये सर दे सकता है लेकिन हुसैन की मोहब्बत नहीं दे सकता है। माइक बढ़ाना, आवाज बढ़ाना। टुनटुन महाराज माइक बढ़ा, जरा मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो या हुसैन। और बढ़ाओ बेटा, और बढ़ा, पैसा लेना है ले जाओ, और आवाज बढ़ाओ, मोहब्बत से बोलो या हुसैन। हुसैन मस्जिद नबवी में है और मुस्तफा नमाज में। अब फिक़ह हनफी का मसला ये है सागर भाई, अब मैं नुक्ते पे फोकस कर रहा हूं, जरा आप बैठ जाए, नहीं हो तो कुर्सी ले लीजिए। सारी दुनिया कुर्सी के लिए मारा मारी, लेकिन दीवाना कुर्सी नहीं मांगता, कुरान की आयतल कुर्सी मांगता है। इसलिए कि जिन्नात लगे या कुर्सी मार के उसको छुड़ाया जा सकता है, नहीं, आयतल कुर्सी पढ़ दो, जिन्नात अलग हो जाता है। समझ रहे? मुस्तफा नमाज में है, हुसैन पीठ पर। हुसैन, अच्छा एक बात बताइए, सागर जियाई नमाज पढ़ा रहे हो या मौलाना अब्दुल गफ्फार मिसबाही नमाज पढ़ा रहे हो, तो नमाज की हालत में कितनी मर्तबा आप तस्बीह पढ़ सकते हैं? फिक़ह हनफी का मसला यह है कि आप 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, इससे आगे अगर आप पढ़ते हैं तो नमाज नहीं होगी। लेकिन मुस्तफा जब सजदे में है, हुसैन पीठ पर आ गए, मेरे सरकार ने कहा सुभान रब्बी अल्लाह, सुभान रब्बी अल्लाह, सुभान रब्बी अल्लाह। मुस्तफा ने 72 कहा, हुसैन नीचे उतर गए। मैंने कहा ए हुसैन, जब आप पीठ पर बैठे थे तो 73 के बाद उतरते, 74 के बाद उतरते, 75 के बाद उतरते, 76 के बाद उतरते, 80 के बाद उतरते। तब मेरे इमाम ने जवाब दिया, तुम्हें मालूम नहीं है, जब मुस्तफा नमाज में है और हुसैन पीठ पर है तो मैंने 72 पर, नाना ने 72 मरतबा सुभान रब्बी अल्लाह कहा। हुसैन नीचे उतर गए तो नाना हुसैन को बचा के 72 मरतबा ये साबित कर दिया कि हुसैन 72 पे उतरा है। जब करबला कायम होगा, अजमत कुरान गिरेगा, अजमत रसूल गिरेगी, अजमत शरीयत गिरेगा, तो हुसैन 73 नहीं, 74 नहीं, बल्कि हुसैन 72 कटाएगा, अजमत रसूलुल्लाह बचा लेगा। करबला में हुसैन ने 72 कटाया और नाना की शरीयत को हमेशा के लिए जिंदा रखा। इसीलिए दीवानों ने कहा इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। मुस्तफा जुमा के दिन खुतबा दे रहे हैं, लेकिन मुस्तफा ने खुतबा क्यों छोड़ा? जाकर बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने खुतबा छोड़ा। मैंने अल्लामा कारी नासिर से सवाल किया, हजरात मुस्तफा मेंबर पे थे, अबू बकर से कहते हुसैन को ले आओ, हजरत उमर को कहते ले आओ, उस्मान को कहते ले आओ, तलहा जुबैर को कहते ले आओ, लेकिन मालिक कुल मुस्तफा, खत्मुर रसूल मुस्तफा, दनाए सबुल मुस्तफा, शाकिल वरा मुस्तफा, शमसुद्दोहा मुस्तफा खुतबा छोड़ दिया है और हुसैन को उठाने लगे हैं। मैंने सवाल किया है मुस्तफा, आप आवाज देते सहाबा ले आते, तब मेरे आका फरमाते हैं मैं अल्लाह का हबीब हूँ, जो मैं जानता हूँ कोई नहीं जानता। तुम्हें मालूम नहीं, जब करबला कायम होगा अबू बकर नहीं होगा, जब करबला कायम होगा उमर नहीं होगा, जब करबला कायम होगा उस्मान नहीं होगा, जब करबला कायम होगा तलहा जुबैर नहीं होगा। आज मेरा हुसैन मस्जिद में गिर रहा है तो नाना उठा रहे हैं। जब नाना की शरीयत करबला में गिरती रहेगी तो इमाम हुसैन उठाता रहेगा। लेकिन एक सवाल खड़ा हुआ, मुस्तफा के जमाने में एक खुतबा, लेकिन जब मुस्तफा ने हुसैन को उठाया तो डबल खुतबा क्यों? मुस्तफा ने हुसैन को उठाया। अब आप जरा अपने फिक्र की लौ बढ़ाइए ताकि मैं खिताबत की राजधानी दौड़ा देता। मुस्तफा ने हुसैन को उठाने के बाद दूसरा खुतबा दिया,
मैंने सवाल किया मालिक कुल मुस्तफा, खत्मुर रसूल मुस्तफा, दनाए सबुल मुस्तफा, शमसुद्दोहा मुस्तफा, बदरुल वला मुस्तफा, शाफईल वरा मुस्तफा और आला हजरत की जुबान में कहो काबा के बदरुद दो जाओ तुम पर करोड़ों दरूद, तैबा के शमसुद्दोहा तुम पर करोड़ों दरूद, दाफाए जुमला वाला तुम पर करोड़ों दरूद। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आपने हुसैन को उठाया, आप नमाज पढ़ा देते, दूसरा खुतबा क्यों पढ़ा? तो मुस्तफा फरमाते हैं अरे तुम्हें मालूम नहीं ये मेरा हुसैन हुसैन है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, अली का तारा है, माँ फातिमा का लगते जिगर है। मैं नहीं चाहता कि करबला के बाद मेरे नवासे को भुला दिया जाए। मैंने दूसरा खुतबा इसलिए पढ़ा कि कयामत तक के लिए जितना इमाम खुतबा पढ़ेगा, पहला खुतबा देगा वो मुजज़े मुस्तफा होगा और दूसरा खुतबा देगा वो करामत इमाम हुसैन बन जाएगा। जोर से मस्ती में मोहम्मदपुर बस्ती में तो गोया मुस्तफा ने हुसैन को कहीं नहीं छोड़ा, तो उसी मुस्तफा का कलमा पढ़ के मोहम्मदपुर का दीवाना बोल पड़ा। मकान रहे ना रहे, दुकान रहे ना रहे, जायदाद रहे ना रहे, औलाद रहे ना रहे, अगर मैं जिंदा हूँ तो मेरे दिल में हुसैन रहे, मेरे जिगर में मुस्तफा की मोहब्बत रहे और हमारा अकीदा रहे। याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, जिसमें हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में। अब जहन में एक सवाल पैदा हुआ, रहमानी साहब नमाज पढ़ते हैं, बोलो आप लोग भी पढ़ते हो, हाँ या ना? कारी सर नासिर साहब पढ़ते हैं, सुभानी साहब पढ़ते हैं और उधर अजहरी साहब पढ़ते हैं, सागर साहब। ये फितरत इंसानी है, नमाज इंसान पे फर्ज हुआ तो गाहे बगाहे कभी कभी लोग पढ़ ही लेता है। लेकिन हुसैन को सजदा किए हुए 1200 साल हो गए, हुसैन ने सर नहीं उठाया। जरा मोहब्बत से बोलो। आपके रहमानी साहब नमाज में जाते हैं तो जोहर में जाए सजदे से सर उठाए, असर में जाए सजदे से सर उठाए, मगरिब में जाए सजदे से सर उठाए, ऐशा में जाए सजदे से सर उठाए, नवाफिल में सजदे से सर उठाया, वाजिबात में सजदे से सर उठाया। लेकिन नवासे रसूल जब आप करबला गए थे और घोड़े से जब सजदे में गए थे, सिमर ने जब आपकी गर्दनें काटी, मेरे आका हुसैन आपने सजदे से सर क्यों नहीं उठाया? जमाने का मुअर्रिख लिखा, चाहे वो जो भी मुअर्रिख है, करबला के बाद जिसने भी लिखा, आप देख लीजिए सादुद्दीन तफ्ताज़ानी, वो कहते हैं हुसैन सजदे में है। इब्ने हजर अस्कलानी कहते हैं हुसैन सजदे में है। अल्लामा जलालुद्दीन सियूती कहते हैं हुसैन सजदे में है। सरकार गौसे आजम ने कहा हुसैन सजदे में है। इमाम आजम ने कहा हुसैन सजदे में है। जुनैदो बायजीद ने कहा हुसैन सजदे में है। बाकी बिल्ला ने कहा हुसैन सजदे में है। महारायरा के बरकतुल्लाह ने कहा हुसैन सजदे में है। आले रसूल ने कहा हुसैन सजदे में है। बरेली के खान ने कहा हुसैन सजदे में है। और मैंने सवाल किया आका हुसैन आप सजदे से सर कब उठाएंगे? तो करबला से जवाब मिलता है रहमानी नमाज पढ़ा खुदा की रजा के लिए, जमजम नमाज पढ़ा खुदा की रजा के लिए, मिसबाई नमाज पढ़ा खुदा की रजा के लिए, सुबानी नमाज पढ़ा खुदा की रजा के लिए। लेकिन तेरा हुसैन करबला में नमाज पढ़ा है इस्लाम बचाने के लिए और सजदे से सर उठाएगा गुनहगार को बचाने के लिए। नारे तकबीर, खड़े होकर इस्तकबाल करें। नारे रिसालत। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन।
मैंने कहा या इमाम आपका सजदा ऐसा क्यों है? तब मेरे इमाम ने कहा तेरा इमाम देखता है नमाज मोमिनों की मेराज है, तेरा इमाम देखता है कुर्बत खुदा है, तेरा इमाम देखता है सामने जय नमाज है। लेकिन हुसैन जब नमाज में गया तो सर पे तलवार है, सामने जलवाए जा रहा है। मैं नमाज पढ़ता गया, नाना मुस्कुराते चले गए। अब मोहम्मदपुर वालों मुझे जवाब दो। ठीक है, हनफी का मसला है। अगर कोई वजू किया, वजू करने के बाद दिरहम के बराबर अगर खून निकला बह गया तो वजू टूट गया। लेकिन हुसैन पर 3 दिन पहले पानी बंद है, पूरा जिस्म लहू लहान है, फिर हुसैन का सजदा हुआ कैसे? ये नुक्ता है ना, यही ले। मेरे हुसैन करबला में पीने को पानी नहीं तो वजू कहां से? जब वजू नहीं तो नमाज कहां से? है रहमानी साहब जो कह दे हुसैन सजदे में नहीं है, 75 तोप की सलामी अभी ओलामा शुरू कर दे। मैंने सवाल किया या इमाम आपने ऐसा कैसे सजदा किया कि वजू नहीं? तब इमाम ने कहा तुम मसला देख रहा है, मसला हुसैन के घर का है। जोर से सागर भाई अब जरा तवज्जो, इश्क की चादर शामियाना बनाइए ताकि मैं कौम तक हुसैन की मोहब्बत का जाम पहुंचा देता हूं। मैंने कहा या इमाम फिर आपका सजदा हुआ कैसे? तब मेरे इमाम ने कहा अब जरा मसला ये भी तो बता, चाहे वो हिदाया हो कुदूरी हो, उलमा फरमाते हैं आदमी जुम्बिश में हो या आदमी अगर नापाक हो गया तो उस पर गुस्ल है तो वजू है, लेकिन जो पाक है वो जुमा के दिन वजू करे नमाज पढ़े। मैंने कहा या इमाम ये तो मसला अपनी जगह है, लेकिन आपके जिस्म पर तीर के निशान है, आपके जिस्म पर भाले के निशान है, आपके जिस्म पर बर्छी के निशान है, तमाम जगह से खून बहा, आपने सजदा कैसे किया? तब मेरे इमाम ने कहा तुमने कुरान नहीं पढ़ा है। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़िबान को मुर्रिजसा, ऐ नबी के घर वालों मैंने तुमसे गंदगी को दूर कर दिया है। तो अब जो नापाक रहेगा वो गुस्ल करेगा, जो नापाक रहेगा वो वजू करेगा। ये तेरा हुसैन है। हुसैन माँ के पेट से पैदा हुआ, हुसैन पाक है। माँ की बात भी माँ, हुसैन की माँ सैयदा वो भी पाक है, हुसैन का बाप वो भी पाक है, हुसैन का नाना वो भी पाक है। तो अब आशिकों ने वही कहा जो बरेली के रजा ने कहा तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो गोया हुसैन को पाकी की सनात किसी मौलवी ने नहीं दिया, परवरदिगार ने दिया। जरा मोहब्बत से बोलो दीवानों। वैसे टाइम हो गया, थोड़ी देर और बोलूं तो सुभान अल्लाह परसों बोलिएगा। सुभान अल्लाह कहने से 2 फायदा। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेमताने हबीबताने अलर रहमान खफीफताने अलल लिसान सकीलताने फिल मीज़ान सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। मेरे सरकार फरमाते हैं जिक्र में सुभान अल्लाह कहो, उलमा का चेहरा देखो सुभान अल्लाह कहो, माँ की सूरत देखो सुभान अल्लाह कहो। अब जहन में सवाल पैदा हुआ, मैंने सुभान अल्लाह कहा मेरा क्या फायदा है? तो इस हदीस की शरह में अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं जब बंदा जिक्र में सुभान अल्लाह कहता है तो उसकी उम्र में बरकतें हो जाती है, और उसके घर से अगर कोई इंतकाल किया है तो मरने वाले को 1000 नफिल का सवाब मिल जाता। मेरा हुसैन, मैंने दीवानों पहले ही वाला रंग चढ़ाओ, ऐसा ना हो कोई कह दे ये लोग अपनी मस्ती में बोल रहा था, तुम कल कह देना ये मस्ती वाला बोल नहीं था, हुसैन की बस्ती वाला बोल था। अरे तुम्हें मालूम नहीं अभी साल भर पहले चंद्रयान 3, भारत का चंद्रयान 3 जब लैंड किया
तो भारत का प्रधानमंत्री बोल पड़ा, मेरा संसदा आगे है। भारत का पीएम बोल पड़ा, मेरा संसदा आगे है। भारत का सीएम बोल पड़ा, मेरा संसदा आगे है। भारत का डीएम बोल पड़ा, मेरा संसदा आगे है। मैंने सवाल किया वो कैसे? कहा जवाहरलाल नेहरू के वक्त से लेके अब तक के संसदा इतना आगे नहीं गया। मैंने कहा कितना आगे गया? कहा चंद्रयान 3 को चांद पे लैंड कराया। अब भारत का संसदा अमेरिका से आगे है। भारत का संसदा अफ्रीका से आगे है। भारत का संसदा जर्मनी से आगे है। भारत का संसदा ऑस्ट्रेलिया से आगे है। मैंने कहा संसदा हो करीब आओ। जिस चंद्रयान 3 पर तुमने चंद्रयान 3 को चांद पे लैंड कराया है, उसी चांद को 1400 साल पहले मुस्तफा ने इशारा किया था तो उसे 2 टुकड़ा करके बता दिया था। गोया पता चला सारे जमाने का साइंस एक तरफ और मदीने का मुस्तफा एक तरफ। सरकार ताजुश शरिया है मदीना शरीफ में। कहाँ है? जोर से बोलिए। और मदीने की मस्जिद का हाल यह है कि आका फरमाते अगर अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ो तो एक का बदला एक ही सवाब है, और मस्जिद नबवी में एक पढ़ो तो 50 रिकात का सवाब है। सरकार ताजुश शरिया के आंख की रोशनी खराब हुई। अब मुरीद तो मुरीद है ना, मुरीदों के जज्बात का क्या कहना। हमारे जैसे कम पढ़े लिखे मौलवियों को अब आम सर का ताज बना लेती है। वो तो आला हजरत के खानदान का है, मुफ्ती आसम का चरागा है, बरेलवी अकीदे का भरोसा है, महरेरा की अता है, गौसे आसम की करामत है। यानी सरकार ताजुश शरिया है। आंख की रोशनी कमजोर हो गई। लोगों ने कहा अमेरिका चलिए आपको इलाज करा के लावे, किसी ने कहा अफ्रीका चलिए इलाज करा के लाते हैं, किसी ने कहा लंदन चलिए इलाज करा के लाते हैं, किसी ने कहा जर्मनी चलिए इलाज करा के लाते हैं। लेकिन वाह रे ताजुश शरिया, तेरी असमतों को सलाह, तेरी लियाकत को सलाह, तेरी मार्फतों को सलाह। जिस घराने में पैदा हुआ उसे गुलाम 1000 बार करता है सलाह। सरकार ताजुश शरिया गए नहीं बल्कि फजर की नमाज पढ़ी, बेहतरीन कपड़ा पहना, आंख में सुरमा लगाया और मज़ारे मुस्तफा पे खड़े हैं और अर्ज करते या रसूल अल्लाह आपका लुआबे देहन लगा। हजरत अली की आंख ठीक हो गई, आपका लुआबे देहन लगा। अब्दुल्ला बिन अतीक का पांव ठीक हो गया, आपका लुआबे देहन लगा। हजरत अबू कतादा की आंख वापस हो गई। ए मुस्तफा दे दीजिए, अख्तर रजा को आता कर दीजिए। और कलम लेकर लिख रहे हैं मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शमसुद्दुआ कर दे, कमों की धूप में वो साये जुल्फे दोता कर दे। उलमा कहते हैं क्या अभी शेर खत्म नहीं हुआ, ताजुश शरिया के आंख की रोशनी वापस हो गई। होती कैसे नहीं, ये रजा का लाल है, मुफ्ती आजम का भरोसा है, महरेरा की अता है। तभी तो मुफ्ती आजम ने कहा तस्कीने कल्बोजा का सामान हो गया, तैबा मेरी हयात का उन्वान हो गया। सुल्ताने कायनात के रोज़े के साए में जो भी फकीर आया सुल्तान हो गया। नारा लगा यार, मरवा देगा। गोया बाप ने सिखाया और हुसैन को भी बाप ने ऐसा सिखाया कि बाप खैबर में खड़ा है और आंख का दर्द तो दर्द होता है, दांत का दर्द तो आदमी रात भर सो नहीं पाता। अब 2-4 शेर मैं भी पढ़ता हूं, सुनेंगे आप। मैं तरन्नुम में, ये लोग तरन्नुम वाले हैं, हम तबस्सुम वाले। इनका लहजा हाई फाई है, हमारा लहजा वाई फाई। बोलिए सुना दूं? नहीं नहीं, कायल को सुनोगे पहले तो हुसैन को सुन लो। इसलिए कि कत्ले हुसैन असल में सुभान अल्लाह। मोहम्मदपुर वाले उल्फत भाई आज पूरे मूड में है और बारिश को भी आज चैलेंज दिया है, तू भी बरस मैं भी बरसूंगा। तू पानी बरसाएगा, मैं हुसैन की मोहब्बत का दूध बरसाऊंगा। मेरा हुसैन नाना के कांधे पे है। लेकिन एक मसला, अल्लामा हसन आ गए तो फिक्ही मसाइल से कुछ बातें हो जाए। अल्लामा हसन से पूछिए, जब मौलाए कायनात हजरत अबू बकर जब गारे शोर में है तो आका ने फरमाया अबू बकर कांधा लाओ मैं चढ़ जाता हूं।
लेकिन जब बुत उतारने की बात आई काबा में, तो मुस्तफा से अली ने कहा नबी चढ़ जाइए। आका फरमाते अली बोझ नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। लेकिन मुस्तफा ने उसी हुसैन को अपने कांधे पे बैठाया। इसकी वजह क्या है? इसलिए कि हुसैन तो उम्मती है, मुस्तफा तो नबी। हुसैन नाना के कांधे पे है। मैंने सवाल किया मालिक कुल मुस्तफा, खत्मुर रसूल मुस्तफा, दानाए सबुल मुस्तफा, बदरुल औला मुस्तफा, सदरुल वरा मुस्तफा, शम्सुल सियम मुस्तफा, शफीउल उमम मुस्तफा। ए मेरे आका जब अबू बकर ने कहा कि आप कांधे पे आइए तो आप कांधे पे चढ़ गए, लेकिन अली ने कहा चढ़िए तो आपने नहीं चढ़ा। तब मेरे नबी फरमाते हैं तुम फलसफा नहीं समझा, अबू बकर पे चढ़ के मैंने साबित कर दिया मेरे बाद अगर कोई पावरफुल है तो वो अबू बकर है, उसे कोई गिरा नहीं सकता। अली को कांधे पे इसलिए चढ़ाया कि अली से वलायत में कोई बड़ा नहीं हो सकता। हुसैन को कांधे पे इसलिए चढ़ाया कि जमाना देख ले, सवार होने वाला करबला का शहीद है और जिस पे सवार किया गया वो तमाम नबियों का ताजदार है। हजरत फरमाते क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन। इसीलिए हम लोगों ने कहा नगर नगर हुसैन है, डगर डगर हुसैन है, जहां जहां नजर पड़े वहां वहां, सब लोग बोलो वहां वहां। अब चलते चलाते एक बात मोहम्मदपुर वालों, आपका जलसा 100 में 99% कामयाब हो चुका। आपका मुअज्जिन कहता सलातो खैरुम मिनन नौम, उसी वक्त मंदिरों से भी एक आवाज आती। किताब का नाम, ग्रंथ का नाम, पुस्तक का नाम है रामचरितमानस। क्या नाम है? आम लफ्जों में उसको रामायण कहते हैं। जब आपका मुअज्जिन कहता सलातो खैरुम मिनन नौम, तो महाराज जी हाथ में कमंडल है, माथे में चंदन टीका है और मंदिर में जाने के बाद कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु सात परनम समस्त श्री गुरुवे नमः। ए संसार में बसने वाले मनुष्यों, उठो और उसकी कल्पना करो जो मानव संसार का गुरु है, जो ब्रह्मा का गुरु है, जो विष्णु का गुरु है, जो मानव संसार का गुरु है। मैंने कहा महाराज वो कौन है? तो किसी ने कहा रामचंद्र जी है, किसी ने कहा लक्ष्मण है, किसी ने कहा शत्रुघ्न है, किसी ने कहा ब्रह्मा है, किसी ने कहा विष्णु है, किसी ने कहा पार्वती है। मैंने कहा महाराज रुकिए, अब चलिए उस किताब से पूछते हैं जिस पर मेरा ईमान है, उसका नाम कुरान है। ए कुरान बता वो कौन है जो कायनात को पैदा किया है? तो कुरान पाक ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। अब सीना ठोक कर बोलो कायनात बनाने वाला हम उसे खुदा कहते हैं और कायनात चलाने वाले को हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। कौन देता है देने को? देखते हैं आपको क्या लग रहा है? सब पढ़ा लिखा। वो जमाना भूल जाइए जो मदरसा में बच्चा जाता था, अमोली साहब कहते थे अली पे सो जिम पे जो, तो एक डंडा मारा था, माँ कहती थी पढ़े न जो बम्बे जो। अभी सब पढ़ा लिखा मनवा है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह बोलिए तो एक मंत्र और सुना देता। मंत्र के नाम पे नहीं, मुस्तफा के नाम पे हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। किताब का नाम ऋग्वेद, मंडल 2। मंडल समझे? नहीं तो समझिए। जैसे अपने यहाँ कुरान शरीफ में कहते पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा बोलते हैं ना, तो संस्कृत में उसको मंडल बोलते। क्या बोलते? आपको नहीं मालूम है? मेंबर पे जो आलिम बैठा है ना, 1000 मौलवी के मुकाबले अकेले बैठा है। आप नहीं जानते? हमसे कम उम्र है तो क्या हुआ? इल्म किसी की उम्र देख के नहीं आती है, अल्लाह जिसे तौफीक देता है उसे अता फरमा देता है। और इतना इल्म होने के बाद आज तो जरब यजरब जो नहीं पढ़ पाता वो स्टेज पर, लेकिन कितना मुतहर्रिक आलिम है। अल्लाह उम्र में बरकत देता। मंडल 2 सूक्त नंबर 127, नंबर 127, उसके अंदर पंडित वेद व्यास जी कहते हैं
अस्बमा सुगमा हरुदेव दत्त जगपति असीना सदूद में नमस्तवे गुणपति विचार तरा सूना सत्यम दीनास्ते कंचन यदोद्दा परस्तम अवतार विदानस्ति यको विश्वनश्य राजा यको जगदीश्वरा तमेनास्तम अवतार दीनास्ते आकाशिता परतम विदानस्ति दभानस्तम श्री सत्तो ध्यानस्तम अवतार सत्यम दशादस्तम महाकालम परतम अवतार विदानस्ति यको सत्यम दितादस्तम अवतार परतम मुहम्मदा दबेनास्तम श्री सत्तो हरिओ। क्या समझिएगा आप तक पूरा? अब हम समझाने के लिए जाएंगे तो आप समझिए पहले और सुभान अल्लाह मुस्तफा के नाम पे बोलिए। महाराज जी ने कहा सबमा सुगमा हरुदेव दत्त जगपति, ऐ लोगों आकाश लोक से पृथ्वी लोक पर एक बनने वाला एक बनाने वाला, एक बनने वाला और एक, तो बनाने वाले को खुदा कहते हैं और बनाने वाले को मुस्तफा कहते हैं और आला हजरत कहते हैं। वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो न हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो आशिकों ने कहा जान है इसके मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दबा उठाए। महाराज जी ने कहा वो लोग सब कते ले सा, बनाने वाला खुदा, बनने वाले मुस्तफा। सब लोग पढ़िए ला इलाहा। अब तकरीर खत्म कर दे रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह आपकी उम्र में अमल में बरकत अता फरमाए। अब ज्यादा देर इन लोगों को बैठाना ठीक नहीं, लेकिन 4 शेर पढ़िए के जाएंगे चाहे कुछ हो जाए। सुभान अल्लाह बोलिएगा तो। यह अपना शेर नहीं है, हिंदू धर्म के भगवान है रामचंद्र जी, उनके पिता राजा दशरथ, उनके एक मित्र हैं जिनका नाम है दुर्गा प्रसाद। उसने कहा था हुक्मे रसूले पाक पे कुर्बान हो गए, दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए, क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग, अरे पत्थर भी कलमा पढ़ के। तो सब लोग पढ़िए ला इलाहा। हाथ उठाकर जोर से डरना किससे है? कुफ्र की धरती हिले ना रहे तकबीर से, तो आवाज बुलंद करके काफिरों के सीने पे चढ़ के पढ़ो ला इलाहा। जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ बिना तमाम है। जो कुछ बया हुआ वही शेर था, जो कुछ बया हुआ वो गाज़बाब है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।